कहे बंद करो, बंद करो चिल्लाना। बोले क्यों भाई? अरे बोले हमारा सुनना है, हम बहुत काम किए, 2 घंटे 4 घंटा सो लेंगे। बोले महाराज भैया आपका सुनने का समय था, हमारा जागने का समय है। बोले नहीं तुम भजन नहीं करोगे। बोले नहीं हम तो करेंगे। बोले क्यों करोगे? अरे बोले इसी भजन के करने से उस मालिक के द्वारा हमें दाना पानी मिलता है, तो उसका तो करना बनता ही है ना। उसने कहा क्या गारंटी कि वो हमें देता? हम कमाते हैं, देखो हमारे 24 घंटा 12 घंटा उधर दिन को, और अभी 4 बजे आया पूरा कमा, अब मैं अपने परिवार और अपने को भोजन प्राप्त कराता। संत ने कह दिया कि भाई साहब यदि वो नहीं चाहेगा ना तो आपके पास धरा पड़ा रहेगा, फिर आपको भोजन नहीं मिलेगा। वो भी दाव में आ गया। बोले कमाते हम हैं, खाते हम हैं, भोजन कैसे नहीं मिलेगा? बोले नहीं वो मालिक नहीं चाहेगा तो नहीं मिलेगा। बोले देख अब मैं सोऊंगा नहीं, तू जिद कर रहा है, अगर तेरा मालिक चाहता तभी भोजन मिलता है, तो मैं इसकी परीक्षा लूंगा। अगर परीक्षा में तू पास हो गया तो मैं तेरा चेला बन जाऊंगा, और यदि तू फेल हुआ तो तुझे मेरी नौकरी करनी पड़ेगी। बोले हो। अब वो व्यापारी सोया नहीं, निकल गया सीधे। चलते चलते रात को घोर जंगल में गया, और बड़ का एक बहुत बड़ा पेड़ था, उस पेड़ के परीक्षण किया, खड़े पत्तों में छूट गया। बोले अब देखता हूँ यहाँ कौन खाना खिलाता है मेरे को। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, डाकुओं का दल आया। सरदार ने कहा ये बहुत अच्छा बड़ का पेड़ है, इसकी नीचे छाया है, सुरक्षित से भोजन बना लो। एक व्यापारी का झुंड आया, मैंने व्यापारी का झुंड। पहले व्यापार बैलों में व्यापारी लोग सामान लेके जाते थे, तो बहुत अच्छा दिख रहा है, बड़ का पेड़ साफ सुथरा, यहाँ भोजन बना लेते हैं। सबने भोजन बनाने के लिए समाज उतारी है, आगी जलाई, भोजन बनाया। जैसे भोजन पक के तैयार हुआ, वैसे किसी ने आके बताया कि डाकुओं का दल आ रहा है, भागो। अब वहां भोजन की कोई चिंता करता, जल्दी जल्दी सामान समेटे, बैल में डाले, खाना ईटे के चूल्हे में रखा रहा, भागे लोग। कैसे कैसे संयोग बनाता है भगवान। व्यापारी में भाग के वहां से। उसके बाद हुआ क्या, डाकुओं का दल आया, आग जल रही थी, बर्तन चढ़ा था। किसी ने बताया, बोले सरदार किसी ने अभी अभी भोजन बनाया है बढ़िया सा, अब हम लोग कहाँ जाएंगे बनाएंगे, क्यों ना हम इसी को खा लें भोजन को। तो सरदार बोला रे बेवकूफ हो तुम लोग, ये उन लोगों ने बनाया है जो हम लोगों से डरते हैं। पता नहीं भोजन में क्या बना है, क्या डाले हैं, जहर डाले होंगे तो हम सब के सब मर जाएंगे। डाकुओं से सब लोग डरते हैं, इसलिए पता लगाओ कि अभी अभी आग बुझा नहीं है, बर्तन भी गर्म है, बनाने वाला यहीं कहीं होगा। सब नजर दौड़ाए, सरदार की नजर पड़ गई। अब वो व्यापारी दिख गया वहां। बोले कौन हो तुम? अब तो इसकी हवा हो गई कि बंदूक साथ में ऊपर से दिखा रहा है बंदूक। बोले उतरो नीचे। अब मरता क्या नहीं करता, बंदूक को देखा, उस व्यापारी को नीचे उतरना पड़ा। उसके मन में शंका हो गया कि मैं सोचा निर्जन में छुपा हूँ, पत्ते के बीच में कोई नहीं आएगा, लेकिन मेरे को लगता है कि महात्मा की बात सच हो रही है। आप तो क्या कर, उतर गया नीचे, कांप रहा है। सरदार ने कहा चलो निकालो उस बर्तन से खाना, खाओ तुम। उसने कहा नहीं खाऊंगा, खाना पड़ेगा, नहीं खाऊंगा। अरे सामा उठा बंदूक, लगा नहीं साला। अब तो जैसे ही बंदूक की गोली बंदूक चला उसके ऊपर, तो कांपने लग गया। कई बार बोला मैं नहीं खाऊंगा बोल के, लेकिन प्राण का भय निकाला, और खाना नहीं चाहते कि उसे खाना पड़ा। सरदार सोचा कि खाना खाएगा, अगर इसमें जहर मिला होगा तो 15-20 मिनट में मर जाएगा ये।
आधा घंटा बीत गया, वो मरा ही नहीं। तो डाकुओं के सरदार का बड़ा आश्चर्य हुआ, तुम मरा क्यों नहीं? बोले क्यों मरूंगा मैं? अरे बोले भोजन में जहर मिला हुआ था। अरे बोले नहीं सरदार, जहर नहीं मिला हुआ था। आपके आने के पहले व्यापारी लोग भोजन बनाए थे, आपके आने की खबर सुने तो भाग गए, उन्हीं का बनाया हुआ भोजन है, तो तुम खा क्यों नहीं रहे थे? बोले क्या बताऊं, मैंने एक शर्त लगाई है महात्मा के साथ, अगर मैं नहीं चाहूंगा ना, नहीं खाना चाहूंगा तो मुझे कोई खिला सकता। तो उस महात्मा के शर्त के कारण मैं नहीं खा पा रहा था, लेकिन उसकी बात सही हो गई। अगर वो खिलाना चाहता है तो मार मार के खिलाता है। मैं नहीं चाहता था खाना, लेकिन आप लोगों ने बंदूक दिखा के मुझे जबरदस्ती खाना खिलवा दिया। कहाँ है वो महात्मा? बोले धर्मशाला में खड़ा है। डाकू बोले चलो उसकी बात सच हुई तो हम भी उस महात्मा से मिलने जाएंगे। उस व्यापारी को लेकर के महात्मा लोग वृंदावन के उस धर्मशाला में पहुंचे। जाके देखे महात्मा जी अपना पूजा पाठ, जाके सबको दंडवत गिर गए, त्राईमाम। व्यापारी को देख के लगा महात्मा कांपने। बोले अब तो गड़बड़ हो गया, अगर मेरी बात सही नहीं होगी तो ये मुझे इसकी नौकरी पड़ेगी मुझे। बोले महाराज आप चिंता हो, आपने जो कहा था बिल्कुल सही है कि अगर वो खिलाना चाहे तो मार मार के खिलाते हैं। मैं आज से आपका शिष्य बनूंगा। सारा व्यापार छोड़ दिया, वो किला बन गया उसका, और ऐसा क्षेत्र बना, ऐसे चिट्ठा दी कि बाद में वही व्यापारी संत बन करके मुलुकदास नाम से विख्यात हुआ। उसने एक दोहा लिखा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करते न काम, आसमनों का कहे के दाता। तो हमारे पास संपत्ति है वो भगवान की है, अगर वो नहीं चाहेगा तो हमें खाना नहीं मिलेगा, ये बात सिद्ध हो चुकी है। चाहेगा तो मार मार के खिलाएगा, नहीं चाहेगा तो दाल पानी नहीं मिलेगा, चाहे भंडारा वाला हो। तो ऐसे मालिक ने जिससे हमें दिया है उसका भजन तो करना ही पड़ेगा ना। जब समय मिले तो समय निकाल लो भाई, क्योंकि समय उसी का है, हमारा नहीं है। समय बड़ा बलवान मेरे भैया, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान मेरे भैया, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान भैया, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान मेरे भैया, समय बड़ा बलवान। समय को आगे हम तुम हैं, समय के आगे हम तो क्या करें, झुक जाए भगवान भैया। समय बड़ा बलवान मेरे भैया, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान मेरे भैया, समय बड़ा बलवान। स्वभाव 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 आदत स्वभाव। स्वभाव दो तरह से होते हैं, स्वभाव दो तरह से होते हैं। एक संत का स्वभाव होता है, दूसरा जोक का स्वभाव। जोक जानते हैं? जोक कहाँ रहता है? जोक पानी में रहता है, पानी में। अच्छा, जिनका भैंस है, भैंस लोग तालाब में ले जाते हैं भैंस को धोने के लिए, बहुत देर तक भैंस बैठे रहती है, अब जो चिपक जाता है। क्या होता है थन के बाद? जो चिपक जाता है। थन क्या होता है भैंस के थन में? क्या रहता है? अरे दूध रहता है ना भाई, भैंस के थन में क्या रहता है? दूध। लेकिन जोक का स्वभाव क्या? वो दूध को छोड़ के खून को चूसता है। दूध को छोड़ के खून को चूसता है। रहता कहाँ है वो? दूध में, थन के पास। तो हमारा स्वभाव ऐसा ना हो जोक की तरह कि दूध का भंडारा भरा है और जोक की तरह हम खून पिए। तो संत का स्वभाव हो तो दूध पिएगा जाके दूध के थन में,
और जोग स्वभाव वाला इस संसार से खून पीने का काम करेगा। हर हर महादेव, बम बम महादेव। ऐसा नीचे रखो। हर हर महादेव, बम बम महादेव। चलो ताली बजाइए। डमरू वाले बाबा तुम्हें आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। पार्वती मैया कैसे मनाए थे उसका जननी में पार्वती मैया, हिमाचल घर बाजे बधैया। 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 बाजे बधैया, बाजे बधैया जी, बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे बधैया। बाजे बधैया जी, बाजे बधैया। पार्वती मैया, हिमाचल घर बाजे बधैया। पार्वती मैया, हिमाचल में बाजे बधैया। शर्मा परिवार की ओर से गाना गाना बधाई। शर्मा परिवार की ओर से गाना गाना बधाई, क्योंकि आप आए हैं राजा हिमांचल के घर में मैया पार्वती की जन्मोत्सव में सम्मिलित होने। कलाकारों ने नाचा क्या कूदा था, आनंद मनाया था। ऐसा उत्साह मनाना चाहिए। तो मैंने एक हाथ जोड़ के प्रार्थना की थी कि छठी जो आप लोग मनाते हैं ना घर में, उसका थोड़ा सा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम में भोले, करते हो तुम भोले, करते हो तुम में बाबा, करते हो तुम ये बाबा। मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से
क्या चाहिए? धन चाहिए, मन चाहिए, तन चाहिए। जिसने इसका आयोजन किया है, क्या है उनके पास? क्या है? सत्यनारायण कथा में सुने हो आप लोगों ने? बस ब्राह्मण की पूजा से प्रसन्न होकर के, सतत ब्राह्मण की पूजा से प्रसन्न होकर भगवान आए थे बड़े ब्राह्मण का वेश बना के। गरीबी दूर करने का उपाय बताया था। महाराज तुम सत्यनारायण की पूजा करो। बोले मेरे यहाँ तो खाने का दाना नहीं है, मैं कैसे सत्यनारायण की पूजा करूंगा? संकल्प करो। ब्राह्मण ने संकल्प किया कि आज भिक्षा मांगने से जो कुछ मिलेगा अवश्य भगवान की पूजा करूंगा। हुआ कि नहीं हुआ? सुनिए क्या कथा, पहले अध्याय की कथा में सतानंद ब्राह्मण संकल्प करके उसके घर में वो लकड़ी बेचने वाला जो लकड़ी बेच के अपने परिवार का भरण पोषण करता था, उसने भी अपनी गरीबी बताई, संकल्प किया। उसके यहाँ भी सत्यनारायण की पूजा हो गई। कौन करता है? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम पे बाबा, करते हो तुमने बाबा, करते हो तुम पे बाबा, करते हो तुम ये बाबा। मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सिर में श्री शिव जी, एक बार बिठा लो। सिर में बाबा जी तो दिल में मस्ती रहती है, सिर में बाबा जी तो दिल में मस्ती रहती है। किसी की नाव पानी में, यहाँ रेती में चलती है। मजाक ताकि समझ में आया। हम कुछ नहीं करते, बस यही भाव लेके करोगे, अर्पण है प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। या तो पिछला पुण्य उदय होता तभी कार्यक्रम होता है, या फिर भगवान की कृपा होती तभी कार्यक्रम होता है। यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है, किसी को भगवान ने प्रसिद्धि दी है कि तू कर, तेरे द्वारा होना चाहिए। पतवार के बिना भी मेरे नाम चल रही है। पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना भी मेरी नाम चल रही है। पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है। माँ के मेरे बाबा, माँ के मेरे बाबा, हर चीज मिल रही है। द्वार पे वो बाबा, हर चीज मिल रही है। अब क्या बताऊं बाबा, क्या बताऊं बाबा, अब क्या बताऊं बाबा, हो रहा है। अब क्या बताऊं बाबा, हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे बाबा, करते हो मन बाबा, करते हो मेरे बाबा, करते हो मेरे बाबा। मेरा नाम हो रहा है। मेरा मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हर हर महादेव मंगल। क्षणभंगुर जीवन की कलियां कल प्रात को जाने, खिली न खिली मलिया जल से सची सुंदर वायु, प्रभात को फिर चली न चली। कलिकाल कुठारा लिए फिरता, कलिकाल कुठारा लिए फिरता, तन नम्र सचोट झिली न झिली। अजग जस ना हरि नाम हरि, फिर अंत समय तो गिरे नहीं।
अंत समय तो हिली न हिली। देख रहे हैं हम लोग जाने वालों को, जाते समय गंगा जल पिलाओ, बैठ के नाथ है खुलत नहीं मुंह, कैसे पिला दे तो उसी जगह खिलाओ। दांत बैठ गया, न गंगा जल जा सकता है न दूसरी जल जा सकता है, तो फिर कैसे होगा? अंतराम कहीं आवत नहीं, भगवान का नाम निकलेगा? नहीं निकलेगा। इसलिए आदत बनानी पड़ेगी अभी से। संतों ने कहा है कि हमारी आयुर्वेदा कितनी है? पुराना में तो बताया गया ना, महाराज ने बताते हैं 100 साल बनाएंगे ब्रह्मा जी, लेकिन 100 साल हमारा नहीं है, ओनली फॉर 40 है। 40 साल, 20 साल अगर जी गए 40 के बाद ना तो वो बैल का है, और 40 साल के तो गधे का है, अंतिम 40 साल 80 के बाद तो कुत्ते का है वो। क्या नेता लोग इस कवि को सभैया को कैसे बोलते हैं? उसने कहा महाराज हम भी कुछ बोलना चाहते हैं, सुन लो आप, सुनाइए। शरणभंगुर पुष्प कली अब की 5 वर्ष में जाने खिली न खिली। 5 साल होता है ना, 5 साल बाद क्या अभी आ रहा चुनाव, नेता था वो खड़ा होकर बोला क्षणभंगुर पुष्प कली अब की 5 वर्ष में जाने खिली न खिली। मत के बहुबार रहे मंगता जनता इस ओर हिली न हिली। मोहम्मद शत्रु अपोजिट विरोधी जो खड़ा है ना, मोहम्मद शत्रु को उठारा लिए फिरता मुझसे वह चोट छली न झिली। मोहम्मद शत्रु को उठारा लिए फिरता मुझसे वह चोट झिली न झिली। इसलिए नित नोट घसीट, नित नोट घसीट भरो घर में, नित नोट घसीट भरो घर में, फिर से या सीट मिली ना मिली। इसको बिगाड़ना हो, सज्जन व्यक्ति को पद में बिठा दो, संसारी पद में, पंच बना दो, सरपंच बना दो, जनपद सदस्य बना दो, जनपद अध्यक्ष बना दो, इतना भी सज्जन होगा। सारी होशियारी सीख जाएगा एक ही बार में। अच्छा यहां से आप लोग चुन के भेजते हो ऊपर में, इलेक्शन का रिजल्ट आता है, शपथ समारोह, शपथ ग्रहण समारोह होता है, उसके बाद कभी देखे आप उनको? कभी आपके घर में आया? अभी तो आएगा, बोलेगा बस आप ही का कृपा चाहिए, बाकी सब लोग तैयार हैं। जिसके घर में जाएगा उसको वही बोलेगा आप ही कृपा चाहिए, बाकी सब लोग तैयार है, सब तो मैंने मना दिया है। तो ये भी 5 साल में खिलता है ये पुष्पकली, और जानते हैं लोग 5 साल बाद में बनना है, नहीं बनना। मत के बहुबार रहे मंगता जनता इस ओर हिली न हिली। मोहम्मद शत्रु को उठारा लिए फिरता मुझसे यह चोट झिली न झिली। इसलिए मुझे कभी नित नोट घसीट भरो घर में, फिर से यह सीट मिली ना मिली, और यही हो रहा है। मेरी प्रार्थना है आप लोगों से, अभी चुनाव आने वाला है, पैसा लेके वोट मत देना। 10, 20, 50 पाओगे भाई लोग, एक आध चेपटी उपटी पालेंगे, ठीक है। उसके बाद 5 साल में जितना आमंत्रण आएगा ना, नित नोट घसीट भरो घर में, फिर से यह सीट मिली न मिली। अपनी वोट की कीमत समझिए, एक वोट विधायक बना देगा, एक वोट सरपंच बना देगा, एक वोट गांव को बना देगा, एक वोट घर को बना देगा, देश को बना देगा। तो हमारे अंदर कहा गया है जो लाइन, न सूरत बुरी है न सीरत बुरी है, न सूरत बुरी है न सीरत बुरी है, बुरा वही है जिसकी नीयत बुरी है। नियत ठीक रखिए, सबकी उन्नति होगी। नियत खराब करोगे किसी को उन्नति नहीं हो पाएगी। हर हर महादेव बम बम महादेव। जन में है पार्वती मैया, हिमांचल घर बाजे बधैया। जन में है पार्वती मैया, हिमाचल घर बाजे बधैया। जन में है पार्वती मैया,
पार्वती मैया के संस्कार शुरू हो जाते हैं। फिर सूतक कब तक रहता है? शास्त्र के हिसाब से सर्वस दान दीन सब ताऊ और जही पावा राखा नहीं ताऊ। सर्वस्व क्या है वहां पे? अरे जगदम्बा मिल गई तो वही सर्वस्व है। जिसको मिला महारानी ने मैना ने सबको दिया। जो दिया है आरती के दर्शन दिए, पाँव में सिर झुकाया, कंचन थाल लेके आरती सजा के राजा हिमंत के घर में युवतियां पहुंचती हैं। जन्मोत्सव की धूम मची है, सब लोग बधाई दे रहे हैं। और राजा भी राजा लुटावे मुरियन धन सुनवा, 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 राजा लुटावे रुपया बाजी बजैया। पार्वती मैया हिमाचल घर बाजे बजैया, चलते हैं पार्वती मैया हिमाचल घर बाजे बजैया। नाच रहे, गा रहे, बधाई ले रहे। राजा रानी का खजाना खोल पड़े। इतना दिया जहाँ जन्मा होता है तो वहाँ क्या कमी होगी? कोई कमी नहीं। जो भी वहाँ मारने वाला आया सबके सब परिपूर्ण हो गए। खुलेंगे ढक्कन और संस्कार बनेगा। मत करवाइए आप ऐसा, मत कर, दूसरे दिन करवाइए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे दिन करवाइए, उस बच्चे के संस्कार में जाएगा। क्योंकि होता क्या है, हमारे अंदर रोगाणु कीटाणु परमाणु सब है। इसीलिए अभी कहा जाता है कि आप बिना जाने बुझे किसी के हाथ का पानी मत पीजिए। जैसा आप पियोगे पानी वैसा होगा पानी, और बिना जाने किसी के अन्न खा लोगे तो जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। यदि उसने चोरी करके लाया है खाना खिलाया आपको, तो आपका भी मन कहीं जाके देख के चोरी करने का हो ही जाएगा। महाराज हिमांचल ने, महारानी मेनका ने खूब धूमधाम से जितना अच्छा उत्सव मनाया जा सकता किए। नामकरण होता है, फिर सूतक तब तक लगता है सास जब तक नाल नहीं काटा जाता बच्चे का। नाल काटता है तो सूतक खत्म हो जाता है। उसके बाद नाल काटता है तो सूतक लगता है, तो उसके बाद फिर दान दक्षिणा बंद हो जाता है। फिर सूतक, एक जनन सूतक होता है, दूसरा मरण सूतक। मरण सूतक के बारे में बताया था कि 13वें दिन ही सभी गोत्रज के लोग शुद्ध होते हैं। तब तक उनके यहाँ ना कोई भोजन करता है परमंत्री, ना दूसरा कोई वहां जाके पानी पीता है। उसको दान देने का भी अधिकार नहीं है। अन्य वर्णों के बताया गया 15 दिन तक उनका सूतक रहता है गरुड़ पुराण के हिसाब से। ब्राह्मणों को 13 दिन में शुद्धि हो जाती है, लेकिन अन्य वर्णों को 15 दिन तक। तो हम निभा नहीं पा रहे हैं ना, निभा नहीं पा रहे हैं। और यही वजह है कि हमारे गांव में, शहर में जहाँ देखो भूत प्रेत की बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि उसको गति नहीं मिलेगी, उसका क्रियाक्रम ठीक ढंग से नहीं होगा, तो वो प्राणी यहाँ से जाने का भूत ही बनेगा। और भूत जो उसकी जयजात खाएगा उसी को तंग करेगा, हर किसी को तंग नहीं करता। भूत दो प्रकार के होते हैं। भूत दो प्रकार के होते हैं। एक तो अत्याचारी भूत होता है जो बेवजह सबको कष्ट देगा, और एक संत भूत भी होता है। कुछ करणियों के कारण शरीर का अभाव होता है, वहां पे तो शरीर नहीं मिल पाता। ऐसे ही भूत से मुलाकात तुलसीदास की हो गई थी। तुलसीदास जी क्या करते थे, उसकी जीवनी आपने सुना पढ़ा होगा। तुलसीदास जी जाते थे शौच, पानी बसता था, उसको एक पेड़ के नीचे जाते थे। बहुत दिन से क्रियाकलाप चल रहा था। एक दिन जैसे ही पानी डाला भूत प्रकट हो गया। तुलसीदास जी से कहा, महाराज मैं आपके जल से अब तक सिंचित रहा, मेरी प्यास बुझी, मैं आपसे प्रसन्न हूँ, मांगो आप क्या मांगते हो। भूत बोल रहा है तुलसीदास जी से, मैं जल देने से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो। तुलसीदास जी ने कहा तुम
कौन? बोले भूत हूँ महाराज। अरे बोले तुम क्या दोगे? बोले आप मांग के तो देखिए। तुलसीदास जी ने कहा मेरे ईश्वर से मुझे मिला दे, मुझे राम से, बस मैं यही चाहता हूँ। भूत ने कहा महाराज मैं इतना पावर तो नहीं रखता कि राम से आपको मिलाऊंगा, लेकिन हाँ रास्ता जरूर बता सकता हूँ। जो मिलना है साहब से तो मिल पहले दरबान से, जो मिलना है राम से तो मिल पहले हनुमान से। महाराज आप हनुमान जी से मुलाकात आपकी करवा सकता हूँ। बोले ऐसा? बिल्कुल। तो कहाँ मिलेंगे हनुमान जी? तो भूत ने कहा ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ हनुमान जी नहीं होंगे। हनुमान जी के बारे में चौपाई आती है ना, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इनके शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। पढ़ने में लगता है कि शंकर सुमन केसरी नंदन, नंदन और सुमन पर्यायवाची है। केसरी के भी नंदन है और शंकर सुमन कैसे? थोड़ा सा लगता नहीं, किसी का एक ही बाप हो सकता है ना, दो बाप तो नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे समरथ को नहीं दोष घुसाई। शंकर जी का था वीर्य, स्थापित हुआ अंजनी मैया के गर्भ में। अंजनी का पति था केसरी, इसलिए वो बाप के नाम लग गया वहां पे। लेकिन कई कई संत तो ये कहते हैं शंकर सुमन केसरी नंदन, ऐसा नहीं है वो पाठ। शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेरे प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, तेरे प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, शंकर सुमन शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणियति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज राम काज करिबे हमारे। विद्यावान गुणियति चातुर। एक विद्यावान होता है, एक विद्वान होता है। हमारे पास डिग्रियां बहुत है, विद्वान हम हो सकते हैं। 6 शास्त्र 18 पुराण 4 वेद का ज्ञाता कौन था? रावण। रावण था जो विद्वान था, कभी हाँ हाँ, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा, 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 जगन्नाथ रखी दोगे, जगन्नाथ रखी दोगे वहाँ मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा। हनुमान जी का वही बिना गलत चाहता, शाहों को गदा कर दे, गदा को बादशाह कर दे। घटाने और बढ़ाने में केवल एक इशारा ही काफी है। यदि ये
चाहे तो रातों रात स्टार बना दे, अरे चाहे तो स्टार से उतार के नीचे जमीन में रख दे। ऐसे बाबा है ये, उनकी कथा है ये। तो आइए हम सब लोग बाबा के नाम से ताली बजा करके और उनका स्मरण करें। ताली बजा के नमः शिवाय कहे और तुम, ताली बजा के नमः शिवाय तुम भी कहो और हम भी करें। ताली बजा के नमः शिवाय तुम भी कहो और हम भी करें। नजरिया जटा संगन नगरिया, जटा संकर नगरिया, बरसी बदलिया जटा संगन नगरिया, बरसी बदलिया जटा संकर। कल के बाद की कथा में सुनते हैं। कल माता पार्वती का जन्म हुआ था और इनका जन्म लेने का कौन सा कारण था? देवताओं के संकट को दूर करना। तारकासुर नाम का भयंकर राक्षस से पैदा हुआ था, दिव्यांग का बेटा। ये पैदा होते ही 2.5 हाथ का हुआ और फिर देखते ही देखते 4 भुजाओं वाला बलिष्ठ हो गया। और राक्षसों की एक परंपरा है कि वो घर में नहीं रहते पैदा होने के बाद, सीधे सीधे तपस्या करने जाते हैं। तारकासुर भी तपस्या करने गया है और तपस्या इतनी भयंकर की उसने। पहले तो ओम नमः शंकराय, ओम नमः शंकराय, ओम नमः शंकराय। पहले तो दोनों पैर में ऊपर हाथ उठा के तपस्या किया, उसके बाद एक पैर में खड़ा हो गया, उसके बाद अंगूठे के बल खड़ा हुआ। 100 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की। फिर उछक के एक हाथ में डाल पकड़ा, केवल डाल पकड़ करके 100 साल तक रखे रहा। फिर शीर्षासन किया, सिर नीचे पैर ऊपर। इस तरह से बड़ा भयंकर तपस्या की इसने। तपस्या करने के बाद इनकी घोर तपस्या को देख करके भगवान ने इसे वरदान देने की बात कही। सोची आए
बोले बेटा तारकासुर तुम्हारे तपस्या से हम प्रसन्न हैं, मांग लो जो वरदान मांगना है। तो राक्षस लोग एक ही बात मांगते थे, हम काहू के मरही न मारे, हम काहू के मरही न मारे, हम काहू के मरही न मारे। इसने कहा हमें कोई मार न सके, हम अजर अमर हो जाए। पंकज जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, जो यहाँ आया है इसका नाम मृत्युलोक है, उसको जाना पड़ेगा। अब कैसे जाओगे तुम, मांग लो। तब तारकासुर ने कहा कि हमें मरना है तो हमारी मृत्यु भगवान शंकर के दिल से जो संतान पैदा हो, जो पुत्र पैदा हो, उसके द्वारा हमारी मृत्यु हो। क्योंकि जानते थे कि सती मर गई है, शंकर भगवान विरक्त है, पत्नी तो है ही नहीं, पत्नी है तो पुत्र होगा ही नहीं, और तब तक हम मरेंगे ही नहीं। तो तारकासुर ने अपने मरने का इस तरह से रास्ता चुना, वरदान मांगा कि हम भगवान शंकर के द्वारा उत्पन्न पुत्र से मरे। अब कोई समझाने से मान लिया, मान के देवताओं को स्वर्गलोक दे दिया, यहाँ चला आया। अब भगवान शंकर की शादी होगी तभी तो पुत्र पैदा होगा, वो पुत्र सीधा तारकासुर को मारेगा। और शिव जी बैठे हैं समाधि में, सारे देवता लोग ब्रह्मा जी से कहते महाराज कैसा होगा, बोले जब तक इसकी समाधि खुलेगी नहीं तारकासुर का वध नहीं होगा। तो सारे देवता लोग कैलाश में गए हैं और जाकर के भगवान शंकर की विनती गए हैं, जय जय शंकर प्रभु, जय जय भोलेनाथ, अब हमारी सब लाज है तारकासुर महाराज, इसका अत्याचार जहर के बराबर हमारी जिंदगी में जहर घोला हुआ है। आप अमृत बन के आइए, हमारे कष्ट को दूर करिए। सारे देवता लोग हाथ जोड़ करके भगवान शंकर से विनती करते हैं, मेरी जिंदगी में गमों का जहर है, मेरी जिंदगी में गमों का जहर है, जहर पीने वाले छुपा दो, शहर पीने
बसाने को का सुनता बसाने न उनका सुनता है कोई। यहाँ पे यहाँ पे भी अपने नजर है। पीने वाले छुपा तू किधर है। मेरी जिंदगी में गमों का जहर है। मेरी जिंदगी में गमों का जहर है। पीने वाले छुपा तू किधर है। पीने वाले छुपा तू किधर है। मेरी जिंदगी में गमों का जहर है। शराब पीने वाले छुपा तू किधर है। शराब पीने वाले छुपा तू किधर है। भगवान शंकर जी ने कहा क्या बात है भाई। बोले महाराज आप सब कुछ जानते हो, उसके बाद भी मैं पूछते हो। तारकासुर का पद जब तक होगा नहीं हमें चैन नहीं आएगा, सब कुछ छीन लिया गया उसके द्वारा। क्या चाहते हो? बस यही चाहते हैं कि ऐसा कुछ करिए आप
जिससे तारकासुर का सीधे बोल नहीं पा रहे हो। शंकर जी को जानते हैं कि बड़ा टेढ़ा है, सीधे बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा छिपाए करो प्रभु कि हम देवताओं का कल्याण हो जाए। कैसे होगा कल्याण वो तो आप भी जानते हैं। बोले तुम बोलो। कभी कभी भक्तों के साथ भगवान फंस जाते हैं। घाट में चले गए, केवट से नाव मांगी नाव न केवट आला। अब कहे तुम्हारा बर्फ नहीं जाना, नहीं आऊंगा मैं। बहुत टेढ़ा भक्त है ये। कहता है कहे तुम्हारा मरम नहीं जाना, लक्ष्मण हो या मरम नहीं जाना। लक्ष्मण जी भगवान के महिमा को नहीं जानते, भरत जी नहीं जानते, बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं जानते, केवल मरम जानता। बोले हमको जाना है, पार करा दो। बोले जब तक पैर नहीं धोऊंगा पार नहीं करूंगा। अरे बोले पैर में रखा है क्या रखा है? बोले नहीं, पैर तो धुलाना ही पड़ेंगे आपको। भगवान ने कहा तो धो। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। बोलो आप केवट मेरा पैर पखारो। भगवान कैसे कह पाएंगे? नहीं कह पाएगा। केवट बुलवा दिया उससे। पति कमल धोई चढ़ाई नाम में नाथे उतराई जो। भगवान को कहना पड़ा आके मत डालो। और जैसे ही आज्ञा मिली, अति आनंद अनुरागा, अति आनंद अनुरागा, चरण सरोजे पखारन रागा, चरण सरोजे ढीठता को जो वास्तव में 100% पूरा भगवान के भरोसे में रहता है, भगवान को मजबूर कर देता है। भगत के बस में है भगवान। पैर धोया, देवता लोग फूलों की वर्षा कर रहे हैं, केवल पैर धोया, अकेले नहीं धोया हो। परिवार को पूरा बुलाया, अब बुला के एक साथ एक चौपाई है जी, सबके ममता ताकि बैठो